डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर के पावरफुल होने में आज सबसे बड़ा रोल जो है उसकी स्पीड, उसकी एक्यूरेसी और उसके साथ साथ उसकी मेमोरी में है। आज कंप्यूटर चीज़ों को बेहतर अंदाज में और इतनी तेज़ी से सेव कर सकता है कि इंसानी सोच शायद इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। आज मैं बात करूंगा कंप्यूटर मेमोरी की, मोबाइल फ़ोन मेमोरी की, और मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी से क्या मुराद है, इसकी कितने टाइप्स हैं, और अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन या पीसी ख़रीदना चाहते हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में मेमोरी का क्या किरदार है। अक्सर हमने मेमोरी जो है वो टर्म सुनी होंगी, मार्केटिंग टर्म सुनी होंगी कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं या मोबाइल फ़ोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो अक्सर ये टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन को सेल करने की या अपने पीसीज़ को सेल करने की, गैजेट्स को सेल करने की कोशिश करती हैं। तो आज हम चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि कंप्यूटर मेमोरी, अगर हम कंप्यूटर मेमोरी को देखा जाए तो दो किस्म की है। एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है उसका क्या फ़ंक्शन है और सेकेंडरी मेमोरी के फंक्शन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की है, एक रैम और दूसरी रोम। रैम से मुराद है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और आपके पीसी जब तक इसकी पावर ऑन है, रैम जो है वो अपना काम करती रहती है, और जो ही आपका पीसी या आपका मोबाइल फ़ोन टर्न ऑफ होता है तो इसमें जितना भी डेटा है वो सारा वॉश आउट हो जाता है। रैम जो है इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और उसकी दो टाइप्स हैं, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम और दूसरी है डी रैम। तो स्टैटिक रैम है ये बेसिकली आपका जो सीपीयू है उसकी मेमोरी है। ये बहुत शॉर्ट होती है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आपकी कैशे मेमोरी है उसको हम एस रैम कहते हैं, और ये साइज़ में कम लेकिन स्पीड में ज़्यादा होती है। उसकी निस्बत हमारे पास डी रैम है जिसकी मुख्तलिफ हमारे पास टाइप्स भी मार्केट में अवेलेबल है। DDR1, DDR2, DDR3। बेसिकली उसमें वो जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, और उसको कम करके इसकी डिफरेंट DDR1, 2, 3 उसको शेप किया गया है ताकि जो पावर है वो कम कंज्यूम करें और जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा जल्दी से प्रोड्यूस कर सकें। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी हमारे मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में या पीसी में कोई सिस्टम रन होता है या कोई ऐप हम उसको रन करते हैं तो सबसे पहले वो मेमोरी से रैम में लोड होगा। या इसके अलावा जब भी हम सीपीयू से कोई कनेक्टिविटी करनी हो, सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देनी हो, तो डायरेक्ट हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लोड होती हैं रैम में। आपने शायद ये देखा हो कि अगर हमारे पास 4 GB रैम है और जब हम मोबाइल फ़ोन को या पीसी को ऑन करते हैं तो उसके बाद देखते हैं वो 3 GB रह चुकी होती है। उसमें असल में जो 1 GB है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ने ली है। जब भी हम अपना मोबाइल फ़ोन को पीसी को ऑन करते हैं तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड होता है। रैम में लोड होने के बाद फिर वो अपनी प्रोसेस जो है वो असल हालत में आ जाता है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उससे अपना काम ले सकते हैं। तो कई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी स्पेस ज़्यादा होती है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट वेरी करता है। जैसे अपना एप्पल है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसकी बड़ी थोड़ी स्पेस लेता है, और अगर रैम ना हो तो कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, क्योंकि सीपीयू तक पहुंचने के लिए हमें रैम की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, आपके कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होता है, वो उसकी इतनी स्पीड नहीं होती कि वो कम्युनिकेट कर सके सीपीयू से। जब भी हमने सीपीयू से कम्युनिकेट करना होता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, उसको प्रोग्राम करना होता है, तो हमें वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले रैम में लोड करनी पड़ती है। और जब रैम में लोड करेंगे उसके बाद अगर जो ही हम पावर ऑफ हो जाती है तो जो उसमें डेटा है वो सारा वॉश आउट हो जाता है, और दोबारा जब ऑन करते हैं तो फिर इसमें लोड हो जाता है। जबकि रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रोम का काम जो इंस्ट्रक्शंस कंपनी जब बनाती है रोम को या सीपीयू को बना रही होती है तो जो इंस्ट्रक्शन उसमें लिख दी जाती हैं वही उसमें सेव रहती हैं। उसके अलावा हम अपने पास से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। उसकी मिसाल, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, जब आप इसको ऑन करते हैं तो एक ख़ास किस्म का लोगो चलता है। अब वो लोगो आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो लोगो उस कंपनी ने बनाया जिसने ये सीपीयू बनाया, जिसने ये रोम बनाई है, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो लिखी हुई हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये रीड ओनली मेमोरी है। इसकी मिसाल आपके मोबाइल फ़ोन में जो है उसकी मेमोरी है रैम,
इसके अलावा आपके पास जो घरों में टेलीविज़न का रिमोट्स हैं उसमें भी रोम चिप लगी होती है, उसकी एक ख़ास स्पेसिफिकेशन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह आपके घरों में जो वॉशिंग मशीन है, आपके घरों में माइक्रोवेव ओवन्स हैं, या इस तरह की जो आपके पास गैजेट्स हैं उनमें एक ख़ास किस्म की रोम लगी होती है जिसको हम आप चेंज नहीं कर सकते, जो एक ख़ास फंक्शन ही परफॉर्म करेंगी। ठीक है, रैम में आप अपनी मर्ज़ी की इंस्ट्रक्शंस लोड कर सकते हैं, लेकिन रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है और ये नॉन वॉलेटाइल है। ये बिजली के साथ, पावर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। चाहे एक दफ़ा आप कंप्यूटर बंद करें या 10 दफ़ा करें, ये परमानेंट मेमोरी है, ये कंप्यूटर की, ये चेंजेबल नहीं है। इसके फर्दर टाइप्स हैं, पी रोम है, ई रोम है, ई रोम है, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। या इसके अलावा मैं बात करूंगा सेकेंडरी मेमोरी का, जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जो स्पीड में स्लो होती है, लेकिन इसका साइज़ बड़ा होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना है, आपने वीडियोस को सेव करना है, आपने लेक्चर्स को सेव करना है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी में बड़ी आसानी के साथ उनको लंबे अरसे के लिए सेव कर सकते हैं। इसमें सबसे हमारे पास जो पहला है SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं, जिसमें आपका मेमोरी कार्ड है या दूसरी SSD डिवाइसेस हैं। HDD है, आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है, USB है, आपके पास CD है या DVD है। ये बेसिकली वो ऐसी तमाम डिवाइसेस हैं जिनको में हम बहुत बड़ी मकदार में डेटे को सेव कर सकते हैं और उसको आने वाले टाइम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये दो टाइप्स आपको मैंने बताई मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है वो साइज़ में कम छोटी होती है, वो साइज़ में छोटी लेकिन उसकी स्पीड तेज़ होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में स्पीड जो है वो स्लो और डेटा जो है वो देर पर आप महफूज रख सकते हैं। जब CPU इंफॉर्मेशन आपके डेटे को जब CPU इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है तो आपका डेटा जो है वो हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है ताकि आप उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।